2016 ये मैं हूँ, 2017 ये भी मैं हूँ, 2022 वाले लक्ष्य से तो आप मिलते रहते हो, लेकिन ये 2022 वाला लक्ष्य ऐसे ही पैदा नहीं हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने फेस करी थी। क्लास के वो शर्मीले बच्चे जो होते हैं, जो कि इंटेलिजेंट तो होते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी करने से डरते हैं, वो था मैं। कुछ मोमेंट्स में मुझे बुली भी किया गया था और मैंने अपने आप को वीक समझ के उस टाइम पर आवाज़ नहीं उठाई। हाँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो अब लक्ष्य आपके सामने खड़ा हुआ है ना, आप मुझे चाहे 100 बंदों के बीच में खड़ा कर दो, आई विल स्पीक माई माइंड आउट। एंड जिन लोगों से मेरी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, जिनको मैं रखना तो चाहता हूँ अपने पास, लेकिन मैं ज़्यादा उनसे बहस नहीं करना चाहता, उस टाइम पे मैं चुप रहता हूँ। लेकिन ये सब हुआ कैसे, इतनी बड़ी ट्रांजिशन आई कैसे? मेरा जो करियर है वही एक तरह से ऑपोजिट है बिल्कुल शाइनेस का, तो मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी लीप कैसे मारी? आज की वीडियो उस हर एक गबरू के लिए जो सोचता है कि वो वीक है एंड जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ट्रस्ट मी, आपको पता भी नहीं है आप क्या क्या कर सकते हो। आज मैं अपने गबरूस को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन्होंने मुझे पर्सनली हेल्प किया है शाइनेस को ओवरकम करने के लिए, एंड साथ ही साथ जो भी मैं आज हूँ उन सबको बनाने के लिए। मेरे साथ ना फंबल की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जब मैं स्कूल में था तब भी ऐसा होता था, क्योंकि मैं सोचता था कि सामने वाला क्या सोचेगा। सेंटेंसेस मेरे प्रॉपरली नहीं निकलते थे, मैं दिमाग से नहीं, सीधा जो दिल में आया वो बोल दिया करता था। डोंट वरी, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत लोगों के साथ हो जाती है, लेकिन इसके लिए आप क्या करते हो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली क्या करता था, शीशे के सामने खड़ा होकर आई यूज टू सिलेक्ट अ टॉपिक एंड उसके बारे में मैं रैंडमली कुछ भी बातें करता था। थोड़ी सी उसके ऊपर रिसर्च करी और उसके ऊपर बातें करना स्टार्ट कर दी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट स्टाइल आज आप ले लो, आज के टाइम पे किस तरीके से डिस्कवर हुआ, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कितना पुराना है, इन सब के बारे में मुझे बात करना पसंद था। उस टाइम से फैशन का मुझ में कीड़ा था। बट द थिंग इज, ये देखो फैशन तो मेरे से रिलेटेड हो गया, लेकिन आप किसी भी चीज़ को लेकर अपने ऊपर ट्राई कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। फिर आया यूट्यूब, जिसने मेरी सारी शाइनेस की गेम पलट डाली। अब देखो, आप जानते हो मैं 5-6 साल से कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, लेकिन स्टार्टिंग से अगर आप मेरे को देखोगे और मेरी फर्स्ट वीडियो को इस वीडियो से कंपेयर करोगे, आपको इतना बड़ा डिफरेंस दिखेगा जिसका कोई हद नहीं है। हाँ, इसमें ओवर द ईयर्स मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि आप बैठे बैठे सोचोगे कि हाँ यार चुटकी बजाई और काम हो गया। मेहनत लगती है, अपने ऊपर काम करना बनता है। सो गो आउट देयर, रिकॉर्ड योर वीडियोस, अपने किसी भी एक इंटरेस्टिंग या फेवरेट टॉपिक के ऊपर बात करो। शीशे में अपने आप को देखकर अपने आप को बोलो कि भाई मुझे सक्सेसफुल बनना है, मुझे ये करना है, XYZ कोई भी चीज़ है जो आप मैनिफेस्ट आज करोगे वही आप कल बनोगे। बाकी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो मेरे इंस्टा पे आके मुझसे बात कर लेना। सेकंड पॉइंट आ जाता है ड्रेस वेल। शाइनेस को ओवरकम करने के लिए ना सबसे बेस्ट कोड आपके लिए जो होने वाला है, फेक इट टिल यू मेक इट। ये जो आउटफिट आइडियाज, कॉम्बिनेशंस, ड्रेसिंग टिप्स, स्टाइल टिप्स, ये जो हम लोग आपको देते हैं, क्या ये बस ईगो अपनी सेटिस्फाई करने के लिए? नहीं, इसका एक बहुत बड़ा पर्पस है। ड्रेस टू इम्प्रेस, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन व्हाट आई फील इज ड्रेस टू बी कॉन्फिडेंट। स्टाइल एक ऐसा जरिया है, एक ऐसी जर्नी है जो आपको अपडेटेड तो रखेगी, साथ ही साथ क्राउड से आपको हटके दिखाएगी। एंड सबसे अच्छी बात है कि यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। इसी का मतलब होता है स्टाइल का, इसी का मतलब होता है कॉन्फिडेंट ड्रेसिंग का। ये भी आप में शाइनेस है, लेकिन एक दिन पुलिस वाले की यूनिफॉर्म पहन के देखना और अपने आप को उसके बाद मिरर में देखना, आपको एक अलग सा पावर सर्ज फील होगा, अथॉरिटी फील होगी, एंड आपको लगेगा कि मैंने कुछ पहना है। ये होता है स्टाइल। आई मीन यूनिफॉर्म को छोड़ दिया जाए, वो एक अथॉरिटी होती है, लेकिन है तो वो कपड़े ही ना, जो आपको एक आइडेंटिटी देते हैं, जो आपको बताते हैं, हट के अलग करते हैं पूरे क्राउड से। और ऑब्वियसली पहन मत लेना, बहुत मोटा चलाना है पुलिस वालों की वर्दी पे। ड्रेस अकॉर्डिंग टू ओकेशंस, अपने लिए ना पहले ही आउटफिट तैयार करके रखो। आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में, इस आउटफिट में, इस फंक्शन में मुझे ये सारी चीज़ें कवर करनी है, एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगी आपकी स्टाइलिंग जर्नी। एंड और आउटफिट इंस्पिरेशंस के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। काफ़ी अच्छी अच्छी और रेगुलर अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। इमेजिन आप एक बहुत बड़े ग्रुप में, फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, या फिर कोई भी और रिलेटिव्स वगैरह, उनके साथ आप बैठे हुए हो और लोग आपको बोल रहे हैं यार ये बंदा शर्माता कितना है। दैट्स just because of the fact because you are not engaging with them। आपने इस वीडियो का फर्स्ट स्टेप फॉलो किया, अपने आप से शीशे में बात करी और उस टॉपिक के ऊपर आपने फाड़ डाला, लेकिन ग्रुप्स में सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पर किसी भी रैंडम टॉपिक के ऊपर आपको बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि कुछ भी स्टार्ट हो जाता है, एंड अगर आप अपडेटेड रहोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। बी अपडेटेड। नॉलेज गेन करने में आपका हमेशा ध्यान होना चाहिए। छोटी से छोटी चीज़, अगर प्लम्बर सही कर रहा है कोई चीज़, या फिर इलेक्ट्रिशियन कुछ सही चीज़ कर रहा है, उसकी भी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस तरीके से आपका एक बॉय टू मैन की जर्नी स्टार्ट होगी। एंड इससे होगा क्या कि आप जब भी किसी से बात कर रहे होगे, आपका जो ब्रेन है, जिसको उस टाइम पर शाई होना था, वो यहाँ पर फैक्चुअल बातें करेगा, वो यहाँ पर ऐसी बातें करेगा जो कि एक्चुअली में चीज़ें हो चुकी हैं या आपको ऑलरेडी उसके बारे में नॉलेज है। यहाँ पर शाइनेस बिल्कुल खत्म हो जाएगी एंड यू विल टॉक टू पीपल विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होता है बिल्कुल ऑपोजिट शाइनेस का, एंड ये आपको हेल्प करेगा तभी जब आपके पास नॉलेज होगी। फोर्थ पॉइंट आ जाता है अप्रोच रैंडम पीपल टू टॉक। लक्ष्य भाई, हमसे तो यार घर में लोगों से बात नहीं होती, आप कह रहे हो हम रैंडम स्ट्रेंजर्स को अप्रोच करके उनसे बात करें।
आई नो मैं कहाँ से आ रहा हूँ, और जो मैंने पॉइंट बोला है वो बिल्कुल ठीक है। लेट मी टेल यू अ लिटिल सीक्रेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब भी मैं किसी बड़ी गैदरिंग में होता हूँ जहाँ पर बहुत सारे अननोन्स हैं, या मैं अकेला हूँ या मैं किसी के साथ हूँ, मुझसे भी आज तक, आज के टाइम तक, मतलब 2022 चल रहा है ये, डायरेक्टली किसी से बात नहीं होती एंड आई एक्सेप्ट इट। ये मेरी कोई फ्लॉ नहीं है एक, लेकिन इसका फैक्टर है कि अगर मुझे किसी से एक्चुअली में बात करनी है, चाहे वो मेरे काम की है या फिर आई एम लाइक फीलिंग गुड अबाउट द अदर पर्सन, मैं जाके अपने सारे थॉट्स ब्लॉक कर देता हूँ एंड डायरेक्टली उससे उस टॉपिक पे या उस मेन चीज़ पे, मुद्दे पे बात कर लेता हूँ स्टार्ट। उस पर मैं झिझकता नहीं हूँ। ये आपकी शाइनेस को तोड़ने का ना एक अल्टीमेट हैक है, एक अल्टीमेट सिचुएशन है जहाँ पर आप अगर इसको अचीव कर लोगे, आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। एंड जिस तरीके से आप ओपन अप होगे, लोगों से नए नए बातें करोगे, आपके रास्ते में इतने सारे नए नए एक्सपीरियंसेस आएंगे। थैंक यू करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। फिफ्थ और लास्ट पॉइंट आ जाता है अपनी शाइनेस को हटाने के लिए, लीव द प्लेस इन विच यू आर नॉट रिस्पेक्टेड। आई विश मुझे ये पहले पता होता, क्योंकि आज के टाइम पर ये बहुत ज्यादा काम आती है। नो मैटर किसको क्या लग रहा है, अगर आप एक ग्रुप में हो, आपकी बेइज्जती हो रही है, यू आर नॉट फीलिंग गुड बीइंग इन दैट ग्रुप, जस्ट वॉक अवे। आपको इतना ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। आपको ये नहीं सोचना कि कौन हर्ट होने वाला है, कौन नहीं होने वाला, क्योंकि एट द एंड अगर देखा जाए तो आप उस ग्रुप में रहकर हर्ट तो हो ही रहे हो ना। अगर आपको लग रहा है कि वो ऐसा सोचेंगे कि भाई ये तो बंदा रूड है, ऐसे सीधा चला गया मुंह उठाकर, उनको ये भी रियलाइज़ होगा कि वो क्यों गया, एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वहीं पर रखा और आपने अपनी सुनी, rather than listening about the society। उसके साथ ये जो नॉर्म्स आते हैं सोसाइटल कि हमें ये चीज़ें करनी है, ऐसे ही करनी है, उसको तोड़कर आपको अगर लोग राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट जाना ज़रूरी है, ताकि आप अपने लिए कुछ अच्छा अचीव कर पाओ। लेकिन फैमिली और फ्रेंड्स की सिचुएशन में क्या करें? एक सबसे अच्छी चीज़ होती है बी वोकल अबाउट योर थॉट्स। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो फैमिली और फ्रेंड्स होने के बावजूद भी कुछ हमें ऐसी बातें होती है जो हर्ट कर जाती है, बी वोकल अबाउट इट। आप उनको बता सकते हो कि यार ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, दे विल अंडरस्टैंड। एंड इसका ऑपोजिट भी चीज़ हो सकती है, इफ़ दे डू नॉट अंडरस्टैंड, उस जगह को भी आप छोड़ के जा सकते हो, कोई बात नहीं, उस टाइम तक वो हर्ट होंगे, लेकिन कुछ टाइम में वो समझेंगे एंड आगे से वो प्रॉब्ली वो चीज़ें दोबारा नहीं करेंगे। प्रॉब्ली मे भी चांसेस है कि वो कर सकते हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट द थिंग इज़ कि आपको यहाँ पर अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड ओपिनियन रखना है एंड उस चीज़ को सोचना है कि क्या वो किसी ने फन वे में बोली है, क्या वो सच में एक डेरोगेटरी चीज़ थी जो कि मुझे दिल पे लेनी चाहिए, या फिर आप उसको चिलैक्स एक वे में ले सकते हो। देखो दोस्तों की बातों को वैसे कोई बुरा नहीं मानता, हाँ, लेकिन अगर दोस्त टॉक्सिक है तब आप उस ग्रुप को छोड़ के नए दोस्त हमेशा ढूंढ सकते हो। काफ़ी सारे मेरे गबरूज यंग है एंड मैं जानना चाहूँगा उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, क्या वो मेंटली खुश हैं या नहीं। तो कमेंट में अपने कोई भी जो थॉट्स है ना वो लिख के ज़रूर बताना, ताकि मुझे पता रहे कि आप कोई चीज़ फेस कर रहे हो तो उसके ऊपर नई वीडियो ज़रूर आएगी, क्योंकि मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। एंड हो सके तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना अपने व्हाट्सएप ग्रुप से, अपने फैमिली ग्रुप से, एंड बी द कॉन्फिडेंट गबरू दैट यू वर 5 years बैक। आज भी आपको वो चीज़ मेंटेन करके रखनी है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड ये 5 चीज़ें आप अपनी लाइफ में ज़रूर आजमाओगे एंड शाइनेस विल गो अवे लाइक दिस। आप लोगों से मिलूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे सेक्सी, स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। लियो कॉल लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। चलें।